Okay, so ZL 1.2 minus J 1.6. So all you need to do is locate this. So location आपके लिए आसान है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 1.2 वाला resistive circle है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये 1.6 वाला reactive circle है. So इनको आपने देखना है कि ये कहाँ पे आपस में intersect कर रहे हैं. I think this one. Yes. यस, तो मैंने इसको मार्क कर लिया. इसको आप देख सकते हैं कि मैंने इसको मार्क कर लिया है. ये आपके पास है ZL डैश. रेजिस्टिव पार्ट 1.2 है और इमेजिनरी पार्ट 1.6. दूसरा, सिंगल स्टेप के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक सर्कल बना लें जिसको हम SWR सर्कल कहते हैं. ठीक है ना, उसका हमें फिर फायदा होगा लेटर ऑन. सो SWR सर्कल हम कैसे बनाते हैं? कंपास की वजह से आपने यहाँ पे ऑफ कोर्स रखना पड़ेगा, सेंटर होगा और इतना रेडियस तक आप उसको खोलेंगे कंपास को और इस तरह का एक सर्कल बना लेंगे. अगेन लेट मी ड्रॉ अ सर्कल. रफ सर्कल में बना लेता हूँ. सो आपने ये सर्कल बनाना होगा. ये सर्कल आपको बनाना होगा. तो मैं इसके साथ लिख लेता हूँ कि ये आपने क्या करना है. ड्रॉ SWR सर्कल. मिड टर्म से पहले भी आप इसको देख चुके होंगे कि SWR सर्कल इसको किसको हम कहते हैं. सो जो आपका पॉइंट आपने लोकेट किया होगा इतने रेडियस का कंपास आप खोलेंगे और ये सर्कल बना लेंगे. ठीक है. अगेन मैंने सर्कल थोड़ा सा सही नहीं बनाया बट यू शुड फोकस ओनली ऑन द स्टेप्स एंड द कंसेप्ट. ओके, ये करने के बाद जिस तरह मैंने कहा था कि हमने कौन सा स्टब कॉन्फ़िगरेशन शंट रखनी है, जिसका मतलब है कि हमें एडमिटेंस मोड में ऑपरेट करना है. इस वक्त ये इम्पिडेंस है, इसको एडमिटेंस में कन्वर्ट करना है. तो सेम ग्राफिकल टेक्निक है कि आप इस ZL को सेंटर से मिलाएंगे पहले और इसको इतने ही डिस्टेंस तक इसको एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक. ठीक है. तो ऑटोमेटिकली अगर आपको ये डिस्टेंस मैयर ना भी करें क्योंकि आपने SWR सर्कल बनाया होगा, तो आप देखेंगे कि इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और जहां पे भी इसको अपोजिट साइड पे SWR सर्कल को टच करेगा वहां पे आप रुक जाएंगे और ये आपके पास अब आप लोड की एडमिटेंस की वैल्यू आ जाएगी. ठीक हो गया. अब जो सर्किट हमने पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे थे, लेट मी. ओके, तो पहले हमने डी को फाइंड करना है. ठीक है. तो ये फाइंड करना है कि ये डी कितना रखना पड़ेगा. और इफ यू कीप दिस पॉइंट के हमने दो सोल्यूशन फाइंड करने हैं, सोल्यूशन नंबर 1 एंड सोल्यूशन नंबर 2, दोनों को फाइंड करना पड़ेगा. सो पहले केस में हम D1 की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब ये आपके पास लोड एडमिटेंस. ठीक है, वाइल डैश इसको कह देते हैं. तो सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे एडमिटेंस इतनी है और स्मिथ चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस वक्त इस जगह पे. अब डी फाइंड करने के लिए आपको नजर आ रहा है कि हमें मूव करना है टूवर्ड्स, वी हैव टू मूव टूवर्ड्स जनरेटर. और स्मिथ चार्ट के ऊपर अगर आपको याद हो, ये पहले भी देख चुके हैं, ये वो स्केल है, लिखा भी हुआ है वेवलेट टुवर्ड जनरेटर और क्लॉकवाइज इस तरह मूव करें. नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें कितना मूव करना है. कितना मूव करना है उसका बड़ा इजीली, जो मैं पिछले सेशन में आपको बता रहा था कि स्टब पोजीशन के लिए क्या जरूरी है कि हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे, अगेन क्योंकि हम एडमिटेंस की अब बात कर रहे हैं तो मैं इसको एडमिटेंस कह देता हूँ. एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे जो रियल पार्ट है वो Z0 के बराबर हो जाए, या अब क्योंकि Y की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि रियल पार्ट जो है वो Y0 के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट
जो कुछ भी हो उसको हम कह देते हैं माइनस प्लस जे बी कह देते हैं। अब ये जो है एक्चुअल वैल्यू है एडमिटेंस की। यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो आपको इतनी एडमिटेंस मिल रही है, जब आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स जनरेटर तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट पे एडमिटेंस चेंज हो रही है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एडमिटेंस का रियल पार्ट वाई नॉट के बराबर हो जाए। अब क्योंकि हम नॉर्मलाइज्ड उसकी बात कर रहे हैं तो ये जब आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो नॉर्मलाइज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फिर मैं y स्मॉल डैश कह देता हूँ। जब आप इसको नॉर्मलाइज करेंगे तो y नॉट डिवाइडेड बाय y नॉट 1 हो जाएगा और इसके इमेजिनरी पार्ट को हम फिर स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में हम कह सकते हैं कि स्टब को हमने उस जगह पे लगाना है जहां पे रेजिस्टिव पार्ट 1 के बराबर हो जाए। तो जब मैं मूव करूंगा, अब आप इसको इस तरह देखें, ये जो आप मूव करेंगे टुवर्ड्स जनरेटर तो आप इस सर्कल के ऊपर मूव कर रहे होंगे, ठीक है। आप मूव करके कहाँ पे आके आप रुक जाएंगे, जैसे ही आप 1 प्लस जे एक्स सर्कल को कट करेंगे वहां पे आप रुक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से वो सर्कल बना लेता हूँ जो पहले हम बात कर रहे थे। ये वो सर्कल है जिसको मैं 1 प्लस समथिंग सर्कल कहता हूँ। ये सर्कल आप देख रहे हैं जो कि सेंटर से पास हो रहा है। ये सर्कल आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी, ये सर्कल पहले से बना हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप इस जगह से मूव कर रहे हैं और जब आप मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे जहां पे आप इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ पे आप रुक जाएंगे। यहाँ पे आप क्यों रुक गए? क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे अगर आप इस पॉइंट का रियल पार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको सेंटर से पास होता है, ये रियल पार्ट इसका कितना है 1 होगा। लेकिन इमेजिनरी पार्ट कुछ ना कुछ होगा जो आपको यहाँ से नजर आ जाएगा कि इस पॉइंट का जो भी ये इमेजिनरी पार्ट है वो ये वाला है। तो आपको ये रीडिंग लेनी पड़ेगी। अब द क्वेश्चन इज, मैंने तो डी फाइंड करना था, तो ये डी कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो डी आप कैसे फाइंड करेंगे? ये जो आपने लाइन ये ड्रॉ की होगी इसको आप ऑल द वे एक्सटेंड कर देंगे। अगेन मैं इसको अब जूम आउट करूंगा तो ये थोड़ा सा कैंसल आउट हो जाएगा, इसकी वो खराब हो जाएगी। लेकिन चलें इसको मैं क्लेरिफाई कर लेता हूँ। ओके, व्हाट आई वाज टेलिंग यू अगेन, मैं इसको आई थिंक आई हैव टू ड्रॉ इट। ओके, मैं जो आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा था वो ये था कि आपने अगेन मैं इसको अब रफ बनाऊंगा तो इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। द पॉइंट इज कि मैं आपको वो कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। ये लेट्स अज्यूम करते हैं कि आपने वो एस डब्ल्यू आर सर्कल बनाया हुआ था। यहाँ से आप लेट्स से ये जेड एल डैश था, इसको आपने कट करके आप यहाँ पे आ गए थे। तो मैं ये कह रहा था कि इस लाइन को आपने एक्सटेंड करना। आपने ये देखना है कि किस जगह पे है वेव लेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल पे क्या रीडिंग। ये रीडिंग आपने नोट कर ली है, इसको मैं x1 कह देता हूँ, ठीक है। ये रीडिंग आपने नोट करनी होगी, ठीक है। जिस तरह मैं पहले आप करते थे कि वेव लेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल पे रीड करें कि जो लाइन आपने ड्रॉ की है इसको कहाँ पे कट कर रहा है, उसको मैं x1 कह रहा हूँ। और फिर दूसरा आपने क्या किया था कि आप मूव करके इस तरह से यहाँ पे आ गए थे जहां पे आप इसको कट कर रहे थे, किसको 1 प्लस जे सर्कल को। ये पॉइंट भी फिर आपने क्या करना है, इसको मार्क करना है और यहाँ से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी आपको और इस तरीके से कि आप वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर स्केल को दोबारा कट करेंगे। आपने इस रीडिंग को नोट करना है, इसको आप कह देते हैं x2। ये जो आपने मूवमेंट की है अब आप इजीली इसको रीड कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है। तो आपने d1 कैसे फाइंड करना होगा, x2 माइनस x1, इससे आपके पास d1 आ जाएगा। एंड यू ऑल नीड टू रिमेंबर इस, क्योंकि ये जो रीडिंग है वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर स्केल पे जो आपको रीडिंग नजर आ रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है 0.12 0.13, तो ये सब लेमडा की फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो आप x2 करेंगे ये भी लेमडा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि आपके पास ये आ जाता है 0.2 और x1 आ जाता है 0.1।
इसका मतलब है कि D1 कितना आ जाएगा 0.1, इसके साथ आप लिखेंगे लैम्डा। ठीक है, क्योंकि 0.1 क्या है, 0.1 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है? नो, इट्स नॉट सेंटीमीटर मिलीमीटर, इट्स लैम्डा। आपको इन टर्म्स ऑफ लैम्डा सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आपका जो लोड है उससे आपने लेट्स से डी को कितना रखना होगा, 0.1 लैम्डा रखना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स लैम्डा की वैल्यू आपको कहाँ से पता चलेगी? इस एग्जांपल में आपने देखा था कि फ्रीक्वेंसी थी 2 गीगाहर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी से आप लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। तो लैम्डा जो भी आएगा, इसका मतलब है कि अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगेन कंसीडर इस एग्जांपल कि अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू आती है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि 0.1 लैम्डा का क्या मतलब हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो फिजिकली आपको स्टब कितने डिस्टेंस के ऊपर रखना पड़ेगा? एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में तो जब ऑफ कोर्स इसको आप सॉल्व करेंगे तो D1 की जो वैल्यू होगी वो आपको रीड करनी पड़ेगी। मैंने क्योंकि बिकॉज ऑफ इसको थोड़ा सा मैंने जूम करना था तो वो डिलीट हो गया, बट द पॉइंट इज का आपने इसको रटा नहीं लगाना, आपको समझना है। तो मैं आपको वो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि आपने ये डी कैसे फाइंड करना है। आपने जिस जगह पे आपका लोड था और जब आप मूव करके 1 + j सर्कल के ऊपर आ गए, इस मूवमेंट, इस पॉइंट को यहाँ तक पहुंचने के लिए ये कितना डिस्टेंस मूव करना होगा वो आपके पास डी होना चाहिए। सिमिलरली ये सोल्यूशन 1 को हमने D1 फाइंड कर लिया। अब बिफोर फाइंडिंग कि मैं इस जो मैंने यहाँ पे पोजीशन फाइंड कर ली है, यहाँ पे तो एक्चुअली मैंने फिर स्टब लगाना है, स्टब लगाना है। तो मुझे L1 भी फाइंड करना है, वो हम बाद में फाइंड कर लेते हैं। मैं सोल्यूशन 2 की L2 D2 की भी बात कर लेता हूँ क्योंकि इसके साथ रेलेवेंट है कि एक दूसरा कौन सा पॉसिबल सोल्यूशन है कि मैं 0.1 लैम्डा के अलावा किसी और जगह पे भी क्या स्टब लगा सकता हूँ? यस, लगा सकता हूँ। कैसे लगा सकता हूँ? हमारा कंसर्न ये था कि हमने ट्रांसमिशन लाइन पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे रियल पार्ट का जो, सॉरी, इम्पिडेंस का जो रियल पार्ट है उसका नॉर्मलाइज्ड वैल्यू 1 आनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव की उसकी इमेजिनरी वैल्यू क्या है। तो एक पॉइंट तो ये है। अगर आप इसको मूव करें, आप यहाँ पे ना रोकें बल्कि आप आगे फर्दर आगे भी चले जाएं, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि दोबारा से आप ये 1 + j सर्कल को कट करेंगे। तो एक तो आपके पास ये D1 था जो आप यहाँ पे, अब आपके पास देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेट्स अज्यूम कि ये पॉइंट है, तो अगेन आपको दोबारा से सेंटर से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेट्स इसको मैं x3 कह देता हूँ। तो ये जो आपने डिस्टेंस मेजर किया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये D2 हो जाएगा। तो D2 आप कैसे फाइंड करेंगे? x3 - x1। इससे आपके पास सेकेंड पोजीशन आ जाएगी जहाँ पे आप स्टब लगा सकते हैं। सो अगर आप सिंगल स्टब को देखें, इट्स वेरी इजी फ्रॉम स्मिथ चार्ट पर्सपेक्टिव। आपको सिर्फ SWR सर्कल बनाना है, लोड पोजीशन से मूव करना है और कहाँ पे रुकना है, जहाँ पे आपका SWR सर्कल किस सर्कल को क्रॉस करे, 1 + j सर्कल को क्रॉस करे। इससे आप D1 भी फाइंड कर सकते हैं और D2 भी फाइंड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि स्टब की लेंथ आप कैसे फाइंड करेंगे, L1। और इसी तरीके से जो सेकंड पोजीशन पे आपने स्टब लगाया होगा उसके लिए आप L2 कैसे फाइंड करेंगे। L1 और L2 फाइंड करने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि जहां पे हम पहले उसमें रुक गए थे वहां पे उसकी वैल्यू कितनी थी। रियल पार्ट तो 1 हो गया है लेकिन इमेजिनरी पार्ट कितना है? ठीक है, सो इमेजिनरी पार्ट कितना है, इसके लिए अगेन लेट मी,
इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे विद एग्जैक्ट जो वैल्यू थी जो मैंने आपको पहले बताई थी, उसके हिसाब से जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये 1.2 और जे 1.6 वाला सर्कल था। मैं इसको कोशिश करता हूँ कि दोबारा से मार्क कर लूँ। ये हमारे पास वो ZL की वैल्यू थी, रिमेंबर 1.2 माइनस जे 1.6, और उसी के बेस पे फिर आपने इसको SWR सर्कल बना लिया था। सो ये जो SWR सर्कल आप बनाएंगे एग्जैक्ट, ये जब आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो आपके पास ये जो क्रॉस करेगा जिसकी मैं बात कर रहा था, ये तकरीबन यहाँ पे इट मे नॉट बी दैट मच एग्जैक्ट, ये तकरीबन आपके पास 1.5 पे यहाँ पे क्रॉस करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि ये है, लेकिन एग्जैक्ट जब पॉइंट करेंगे, मैं अगर इसी के हिसाब से कर लेता हूँ, चलिए मैं इसको ज्यूम कर लेता हूँ कि अ, हमारे पास ये इस वक्त जो मैंने जो सर्कल बनाया उसके हिसाब से आप देखें कि हमने जब ये इसको मूव किया था, यहाँ से हम ठीक हो गए, यहाँ से आपने मूव करके यहाँ पे आ गए और कहाँ पे रुक गए, जहाँ पे ये 1+x सर्कल। ठीक है, इसके साथ अगर आप देखें ये रेजिस्टिव पार्ट तो 1 के बराबर, ये आपका सेंटर ऑफ स्मिथ चार्ट है, तो ये तो 1 सर्कल। इसकी आपने ये देखनी है कि ये इस पॉइंट पे इमेजिनरी पार्ट कितना है। तो मैंने जो सर्कल ड्रॉ किया उसके हिसाब से आपको नजर आ रहा है कि ये वाला सर्कल इससे पास हुआ है, जो तकरीबन आप 1.2 1.3, तो ये 1.3 वाला है। ठीक है, 1.3। तो मैं चले इसी के हिसाब से चलता हूँ, जो एग्जैक्ट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये तकरीबन 1.5 पे आएगा। ठीक है, तो इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं इस वक्त इसके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है, +1.3, और क्योंकि ये इमेजिनरी है तो इसको आप ऑफकोर्स +J1.3। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद मैं जब ये स्टब को लगाऊंगा, तो स्टब का आपका इफ यू रिमेंबर, आप इसको आप इस तरह देखें कि मैंने ये जो पॉइंट फाइंड किया है, यहाँ पे पोजीशन क्या है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे वैल्यू क्या है एडमिटेंस की, 1+J1.3, जो कि ये पॉइंट है। जिस जगह पे हम स्मिथ चार्ट के ऊपर खड़े हैं वहां पे एडमिटेंस की वैल्यू कितनी है, 1+J1.3। इस जगह जब मैं स्टब लगाऊंगा, उसका काम क्या होगा कि उसने इस चीज को कैंसिल आउट करना है। इसको कैंसिल आउट करना है, +J1.3, ताकि ये पॉइंट क्या हो जाए, ताकि ये पॉइंट जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा। तो स्मिथ चार्ट के ऊपर 1 कहाँ पे है, स्मिथ चार्ट के ऊपर 1 जो है एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर। तो जैसे ही स्टब ये प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, कैंसिल आउट करना है, इसका मतलब है कि स्टब ने क्या प्रोवाइड करना है, स्टब ने प्रोवाइड करना है, स्टब हैज टू प्रोवाइड -J1.3। तो साहब हमने क्या करना होगा, स्टब की लेंथ फाइंड करनी होगी, जिसकी वजह से ये हमें कितनी इमेजिनरी पार्ट हमें प्रोवाइड करेगा, -J1.3, क्योंकि ये प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि ये वाला पॉइंट्स मूव करके कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे। तो सोल्यूशन 1 में L1 फाइंड करने के लिए मुझे क्लियर हो गया कि स्टब ने क्या प्रोवाइड करना है, स्टब ने -J1.3 प्रोवाइड करना है। तो यूजिंग दिस मैं L1 फाइंड कर, इसी तरीके से सोल्यूशन 2 की तरफ भी आ जाते हैं। सोल्यूशन 2 में जिस तरह मैंने कहा था कि हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे बल्कि आगे चले जाएंगे और देखेंगे कि ये दोबारा ये कहाँ पे इसको कट करता है 1+J सर्कल को। तो अगर आप इसको इसी इसी एग्जांपल के हिसाब से देखें, ये यहाँ पे इसको दोबारा कट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें रियल पार्ट तो 1 हो गया, इमेजिनरी पार्ट देखना पड़ेगा वो कितना है। तो इमेजिनरी पार्ट जो है अगर आप देखें इसका ये है 1.6। तो सेकंड सोल्यूशन में
हमारे पास पोजीशन ये है कि जिधर हमने स्टब लगाना है, जिसको आप दोबारा से मैं इसको let's say कि आपने जो सेकंड सोल्यूशन हमारा है, जिसको मैं D2 कह रहा हूँ, इस जगह पे पोजीशन ये है कि हमारे पास जहाँ पे मैं स्टब लगा रहा हूँ वहाँ पे एडमिटेंस की पोजीशन ये है कि ये है 1 माइनस J 1.6, जो कि ये पॉइंट। लेकिन मैंने क्या करना है, ऑफ कोर्स मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे ये 1 हो जाए, इसका मतलब है कि इस केस में इसको कैंसिल आउट करना है। तो सेकंड केस में स्टब को कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्टब को प्लस J 1.6 प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये पॉइंट यहाँ से मूव करके कहाँ पे चला जाए, सेंटर। सो L1 के लिए हमें पता चल गया है कि स्टब ने इतनी ससेप्टेंस प्रोवाइड करनी है, क्योंकि मैं ससेप्टेंस वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि शंट मोड में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मैं सीरीज मोड में होता तो फिर उसको मैं रिएक्टेंस कह रहा होता। और सोल्यूशन 2 में जहां पे हमने स्टब को D2 पे लगाया होगा, उसके लिए स्टब की लेंथ क्या रखनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे पास क्या वो रिजल्ट आ गया है कि इस केस में स्टब की लेंथ हमें इतनी रखनी होगी ताकि हमें वो प्लस J 1.6 ससेप्टेंस प्रोवाइड करे। ठीक हो गया। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड आउट के L1 और L2 के तर्क। ये चीजें अब मैं दोबारा से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ और सिर्फ अब स्टब लेंथ की बात करते हैं। स्मिथ चार्ट से स्टब की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे अगर हमें ये इंफॉर्मेशन पता चल गई। ठीक हो गया। तो -J 1.3 और प्लस J 1.6 के हिसाब से इसको देखते हैं। ओके, दो चीजों को आपको देखना पड़ेगा। एक तो ये कि हम शंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो शंट मोड में दूसरा आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमें जो प्रॉब्लम दिया गया था उसमें हमें कहा गया था कि आपने शॉर्ट सर्किट स्टब यूज करने, ठीक है। ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमने शॉर्ट सर्किट स्टब यूज करना। सो हमारे पास एडमिटेंस मोड में वी नो कि ये जो पॉइंट है एडमिटेंस मोड में, ये शॉर्ट सर्किट पॉइंट है और ये आपके पास ओपन सर्किट है। इसके साथ मैं लिख लेता हूं कि इट्स Y ओपन सर्किट एंड Y शॉर्ट सर्किट। तो पहले सोल्यूशन में हमारे पास था कि हमने L1 फाइंड करना था, प्रोवाइडेड के स्टब ने हमें कितनी ससेप्टेंस प्रोवाइड करनी थी, -J 1.3। सो यहाँ पे हमारे पास स्टब हमने लगाया हुआ है, D1 हम फाइंड कर चुके हैं और हमने L1 फाइंड कर। बट वी नो कि यहाँ पे स्टब ने क्या प्रोवाइड करना है, -J 1.3। इस वक्त ये शॉर्ट सर्किट स्टब है तो हम इस वक्त यहाँ, तो वी आर राइट नाउ स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट और स्मिथ चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वक्त यहाँ पे। तो आप इसको ज्यूम करें कि ये एज इफ कि ये आपके पास
लोड पॉइंट है, और L1 फाइंड करने के लिए आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है। इट मीन्स कि यू हैव टू मूव टूवर्ड्स जनरेटर। तो वेवलेंथ टूवर्ड्स जनरेटर स्केल पे आप मूव करेंगे। इस पॉइंट से आप किधर कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे? वेवलेंथ टूवर्ड्स जनरेटर स्केल, जो आपको पता है कि क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे, सबसे आउटर मोस्ट जो सर्कल है स्मिथ चार्ट का। और कहाँ पे आपने रुक जाना है? जहाँ पे आपको क्या नजर आ जाए? 1.3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको मूव करें, यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे आपको 1.3 नजर आ रहा होगा। इस जगह पे है 1.3, और क्योंकि ये नेगेटिव साइड बॉटम साइड पे है, तो वी नो के स्मिथ चार्ट के यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये 1.3 लिखा हुआ है, बट वी नो कि ये नेगेटिव। तो यहाँ पे आप रुक जाएंगे। तो ये जो आपने मूवमेंट की है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके पास आ जाएगा L1। तो आपने किस तरह इसको रीड करना है? आपने इस पॉइंट पे देखना है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, वी नो कि ये पॉइंट 0.25 होता है। तो आपने ये रीडिंग तो रोड रीड करना तो बड़ा आसान ही है। 0.25 पे आपने ये पॉइंट नोट करना है। कैसे नोट करना है? इसमें सेंटर और स्मिथ चार्ट से एक लाइन बनानी है इस पॉइंट तक, और देखना है कि ये कहाँ पे इसको कट करना है। ठीक है, तो अगेन मैं इसको कहता हूँ कि ये x2 है, ये पॉइंट x1 है। तो L1 आपके पास कैसे आ जाएगा? सिंपली x2 माइनस x1 से आ जाएगा। इसी तरीके से L2 आप कैसे फाइंड करेंगे? L2 के लिए हमने क्या डिसाइड किया था कि स्टब ने क्या प्रोवाइड करना है? स्टब ने प्रोवाइड करना है +J1.6। और क्योंकि शॉर्ट सर्किट स्टब है, शंट में है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अगेन यहाँ पे होगा। इस केस में हम यहाँ से मूव करेंगे, और हमने कहाँ तक जाना है? हमने ये देखना है कि ये वैल्यू हमें कहाँ मिलती है। तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू यहाँ पे जब हम वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर स्केल पे मूव करेंगे, यहाँ पे तो सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं। सो वी हैव टू कीप ऑन मूविंग। यहाँ पे आके आपको कहीं ना कहीं 1.6 नजर आएगा। यहाँ पे, यहाँ पे देखिए आपको 1.6। तो ये जो आपने मूवमेंट की है, जिसको मैंने ब्लू कलर से शो की है, ये आपको अब L2 पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वो क्या करते हैं? जब आप यहाँ से मूव कर रहे हैं तो आप तो 0.25 पे हैं, तो यहाँ से मूव कर रहे हैं आप, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्केल दोबारा से रीसेट हो गया। यहाँ से दोबारा से ये 0.25 है, 0.25 के बाद दोबारा से ये 0 से स्टार्ट हो गया। तो इस केस में अगर आप इस रीडिंग को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये गलत होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको दो पार्ट्स में इसको इस स्केल को रीड करना पड़ेगा। पहले तो आप देखें कि यहाँ से जब आप मूव करके यहाँ तक आ गए, सो वी नो कि ये हमने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 0.25 लैम्डा। प्लस आपने रीड करना है, ये 0 हो गया। आपने फिर ये चीज जो रीडिंग है ये नोट डाउन करना है। तो ये जब इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास ये रीडिंग आ जाएगी। तो ये आपके पास है 2। तो मेक श्योर कि जब भी आप इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे, फिर आप डायरेक्टली x2 माइनस x1 नहीं करेंगे। आप पहले इसको ये अलग से, अगेन इसको अलग करना, वी ऑल नो कि कंप्लीट सर्कल जब आप स्मिथ चार्ट पे मूव करते हैं तो ये 0.5 लैम्डा के बराबर है, बिकॉज ट्रांसमिशन लाइन इज पीरियोडिक विद पीरियड 0.5 लैम्डा। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो पहले आपको इसको अलग से रीड करें, ताकि ये रीडिंग आपकी मिस ना हो जाए। ये 0.25 लैम्डा हो जाएगी, प्लस ये जो रीडिंग रह गई है वो आपने करना है। तो इस तरीके से आप एल्टो फाइंड करें। ओके, एनी क्वेश्चन? आज के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। सर L1 की वैल्यू नेगेटिव में आएगी? नहीं, अगेन ये भी आपने अच्छा पूछ लिया है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनके आंसर में लिखा होता है कि L1 या L2 नेगेटिव है। सो क्या लेंथ नेगेटिव हो सकती है आपके ख्याल में? लेंथ तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसका अगर आपके पास अगर आंसर में नेगेटिव आ रहा है तो आप ये आपको आपके सामने आप कह सकते हैं कि आपके सामने एक रेड मार्क आ जाना चाहिए कि ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होगी। आप लोड से टुवर्ड जनरेटर जाएंगे तो कुछ आप
पॉजिटिव ही जाएंगे ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकती ना। ठीक हो सर गया। अगर हम x2 माइनस x1 कर ले सर तो हम्म, फिर -1.3 -0.25 सर इससे तो नेगेटिव आएगी दोबारा से वैल्यू। कहें किस तरह आपने कहा है, किस बेस पे आप कह रहे हैं सर दोबारा से। सर ये जो पॉइंट है सर वन, अच्छा सर बस समझ गया मैं, बस समझिए सर सर। समझ गए, ओके। तो आपका सिंपल जो मैं बता रहा हूँ कि L1 विल नेवर बी नेगेटिव, ठीक है ना। यस सर ठीक है। L1 और L2 कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और इसी तरीके से D1 और D2 भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। मेक श्योर दैट यू हैव दिस आइडिया। यस सर। ठीक हो गया। एनी क्वेश्चन? Okay, that's enough for today. We will take class tomorrow as well. Okay. Thank you very much. See you tomorrow.